अस्सलाम वालेकुम, माहा सरफराजी हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम अपने जीके सीरीज़ का एक लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी और हमने सारी कंट्रीज़ को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बनती हैं, लेकिन उसकी करेंसीज और कैपिटल्स जो हैं वो हमने रैंडमली किए थे, वो हम प्रॉपर वे से नहीं कर सके थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी जो साउथ अमेरिका है उसकी कंट्रीज को डिस्कस करेंगे, कंट्रीज के कैपिटल्स को और उनकी करेंसीज को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस तरफ लिखा हुआ मैंने कंट्रीज, दरमियान में लिखा हुआ कैपिटल्स और फिर उसके बाद इस साइड पे है करेंसीज। सबसे पहले देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री है, इसके कैपिटल है ब्रासीलिया। और ब्राज़ीलिया मैंने आप लोगों से पूछा था कि पाकिस्तान की किस सिटी को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इस्लामाबाद को कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसकी करेंसी जो है उसको ब्राज़ीलियन रियाल कहते हैं। ठीक हो गया, इसकी करेंसी को ब्राज़ीलियन रियाल कहते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं और हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ, हम देख लेते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। वो यूं है कि ब्राज़ील के अंदर एक सिटी है रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो से मुतालिक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वहां पर स्टैचू पाया जाता है जिसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर, और दूसरा इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जून 1992 के अंदर एक समिट हुआ था, उसका नाम था अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट हुआ था जून 1992 में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे कंट्री जो है वो है बोलीविया। बोलीविया का जो कैपिटल है सोक्रे और इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवियानो। और बोलीविया का इसको लैंड ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। ये भी हमने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं किया था, तो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों ने मेमोराइज करना है। फिर उसके बाद एक कंट्री आता है प्रागवे और इसकी कैपिटल जो है असंक्शन और इसकी जो करेंसी है वो है गुरानी। और इस जो प्रागवे है इसको कहा जाता है, यहाँ पर एक वार ऑफ ट्रिपल अलायंस हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वार हुई थी यहाँ पे। ठीक हो गया, ये भी आप लोगों ने याद करना है, माइट भी वो फ्यूचर में कभी पूछ सके आपसे। अच्छा, ये जो बोलीविया है और ये जो पैराग्वे है, ये दोनों का मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका के अंदर ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। फिर उसके बाद वेनेजुएला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका की। इसका कैपिटल है कैराकस और इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवर। और इसका फ्लैग, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इसके फ्लैग के ऊपर कितने स्टार्स होते हैं? 8 स्टार्स होते हैं इसके नेशनल फ्लैग के ऊपर। फिर उसके बाद पीरू का कैपिटल है लीमा और इसकी करेंसी जो है सोल है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, न्यू वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी आती है, उसका नेम है माचू पिचू। ठीक हो गया, ये भी हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं किया था, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उसके बाद एक्वाडोर जो है इसका क्योटो कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है डॉलर। और इसका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो डिस्कस करने वाला है वो पहले भी वैसे किया हुआ है कि गैलापेगस आइलैंड्स, जहां से जिसको एज अ सोर्स यूज किया था एक जिन्होंने दी थी एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक हो गया, वो उन्होंने इसी आइलैंड को यूज किया था एज अ सोर्स। फिर उसके बाद है ग्याना का जो कैपिटल है वो है जॉर्जटाउन और इसकी करेंसी जो है वो है डॉलर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि ब्रिज टाउन किसका कैपिटल है, आप लोगों ने ठीक बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बारबाडोस का। फिर उसके बाद है ग्याना से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि साउथ अमेरिका के अंदर सिर्फ ये एक कंट्री है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। साउथ अमेरिका के अंदर अगर आपसे वो पूछे कि कौन सी कंट्री है जो सिर्फ एक कंट्री है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, वो कौन सी है? ग्याना। फिर उसके बाद है सुरीनेम जो है इसका कैपिटल है पैरामरीबो और इसकी करेंसी जो है वो है डॉलर। और ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद है चिली जो है इसका कैपिटल है सैंटियागो और इसकी करेंसी है पीसो। और इसका ये है कि चिली दुनिया में बिगेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान की एक सिटी भी तो है कॉपर प्रोड्यूसर के लिहाज से, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग के लिहाज से, वो कौन सी सिटी है वो भी मुझे चैट बॉक्स में बता दें आप लोग। फिर उसके बाद है अर्जेंटीना का जो बाइनस एयरस इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी है पीसो। ये है साउथ अमेरिका के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? ब्राजील। सेकंड कौन सी है फिर? अर्जेंटीना। फिर उसके बाद यूरुग्वाई का हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मोंटीवीडियो इसका कैपिटल है
और इसकी करेंसी है पीसो। और 1930 के अंदर यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और विन भी किसने किया था? यूरुग्वे ने। उसके बाद कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा और इसकी करेंसी भी है पीसो। और यहाँ पर इसका नाम जो है, कोलंबिया का नाम क्यों रखा गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से। फिर उसके बाद है जो एक्सप्लोरर थे। फिर उसके बाद है फ्रेंच गियाना का इसकी कैपिटल है कि काइने और इसकी करेंसी जो है वो है यूरो। और ये जो है सिर्फ ये एक कंट्री है यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो साउथ अमेरिका है इसको बर्ड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ये अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये आप लोग कह रहे थे कि बोर्ड नज़र नहीं आता, तो मैंने सर से बात की है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप होंगे भी, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मौजूद होते हैं, वो ज्वाइन करें, वहाँ पर हम इसकी पिक्चर भेज दिया करेंगे। कोई और सजेशन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।